हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आज मैं बताने वाला हूँ कि जो अभी थर्ड ग्रेड की भर्ती होने वाली है, उसकी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो रणनीति है, उसके बारे में बताऊँगा कि हमारे पास अंतिम 3 महीने हैं, उसमें हमें किस प्रकार तैयारी करें और हमने किस प्रकार तैयारी की, जिससे हम आज एक शिक्षक के पद पर चयन हुआ और कार्यरत हैं। और उसी जो हमारा अनुभव है, उसी को मैं आप के साथ साझा करूँगा, तो आप ध्यान से सुनें। तो अगर इसमें अगर आपको किसी प्रकार का सवाल जवाब पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स है, इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसका मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए, हमारे पास अभी 3 महीने बचे हैं, तो 3 महीने में जिस प्रकार हमने तैयारी की, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 महीने में सबसे पहले आप जो नई किताबें हैं, वो तो पढ़नी आप छोड़ दो, और वो तो आप डेफिनेटली आप उनको छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचता है कि आपने जितना भी पढ़ रखा है, अब तक आपने जो भी पढ़ा है, उसको बार-बार रिवीजन करें, उसको इतना कंठस्थ करें। जैसे सुभाष चंद्र सर कहते हैं ना कि उनको रट्टा फिक्स कर लो, रट लो भी उसको रट लो आप, उसको रट लो। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें आज ही, क्योंकि 3 महीने के अंदर आप ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, क्योंकि हम थ्योरी के अंदर वो उतने नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को आपको अगर हैंडल करना है पेपर के अंदर, तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज़ में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हमने देखे नहीं हैं, उससे आप मान लो परिचित हो जाएंगे, उनको याद कर लेना, और दोबारा टेस्ट सीरीज़ जो आंसर हो उनको देखना। ज़्यादा से ज़्यादा आप तो टेस्ट दीजिए। आप दिन में एक टेस्ट किसी भाग का तो देना ही ज़रूरी है, और लगभग 3 या 4 दिनों के अंदर एक मेजर टेस्ट भी आपको, जो संपूर्ण सिलेबस है उससे रिलेटेड एक टेस्ट आपको देना चाहिए। और अब आता है, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ 1 नंबर पर आ गया हमारा टेस्ट सीरीज़। उसके बाद 2 नंबर पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, जो आपने अभी तक पढ़ रखा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें बस। और उसके बाद हमारे पास आती है कि किस प्रकार से क्या पढ़ें। जैसे मान लीजिए कि आपको अभी, जैसे मान लो हमारे टॉपिक के अंदर हिंदी है, हिंदी को आप अभी देख लीजिए। हिंदी है, जैसे छोटे-छोटे टॉपिक हैं उनको अभी देख लीजिए। जैसे राजस्थान जीके ये बहुत बड़ा है, उसको आप पढ़ते जाइए। और उससे रिलेटेड अगर आपको ऑथेंटिक किताबें पढ़िए, आप अब तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक किताबें पढ़िए, वो लाइए, क्योंकि क्वेश्चन ऑथेंटिक किताबों में से उठनी है। तो आप आरबीएससी की जो हमारे यहाँ चल रही है, जो 6 से 10 तक की बुक, उनमें जो टॉपिक लग रहा है ना, हमारे सिलेबस का जो पेज है ना, उसको प्रिंट करवा कर अपने पास रखिए, और उसमें से देखिए कि हमारी जो आरबीएससी किताबों के अंदर जो सिलेबस का जो टॉपिक है, वो हमारी कौन सी कक्षा में, किस किताब में ये टॉपिक है। हाँ, हालांकि आपको वो टॉपिक एग्जैक्ट मिल जाएंगे, और क्वेश्चन वहीं से आने हैं, पक्का 100% क्वेश्चन वहीं से आएंगे। तो आप छठी से 10वीं की जो ऑथेंटिक किताबें उनको पढ़िए, और वो हमारा राजस्थान जीके है और सामाजिक अध्ययन कुछ टॉपिक लग रहे हैं, उनमें से आ जाएंगे। और जो मैं रीट लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, सामाजिक अध्ययन की जो कुछ टॉपिक है वो आ जाएंगे उसके अंदर, और राजस्थान जीके तो है ही उसके अंदर। और राजस्थान जीके की और स्पेशल चल रही है, वो है ना, छठी से 12वीं तक की जो कला, राजस्थान की जो कला और संस्कृति संबंधित जो एक ही हर कक्षा के अंदर एक किताब चल रही है, उस किताब में से है एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे, आप उस चीज़ को पढ़ लीजिए। और उसके बाद आप वो पढ़ लिया, उसके बाद आती है हमारी जो शिक्षण विधियाँ हैं। शिक्षण विधियों में ज़्यादातर कुछ नहीं होता है, लेकिन आप एक बात मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आप इसको, मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप जो जितने भी आज तक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आ रखे हैं, जैसे मान लो सी-टेट हो गया, जैसे वो, और मान लो आर-टेट है, उसके अंदर जो शिक्षण विधियों की जो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड है, चाहे रीट हो या लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, किसी की हो, तो आप उस चीज़ को, उन जो क्वेश्चन है ना, उनके जो क्वेश्चन आ रखे हैं ना, क्वेश्चन वो आप उन्हें आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से उठने। हमने जब पेपर दिया था तो क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन से टेट में से उठ गए थे, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे, जो रीट में जो आ रखे थे, वही क्वेश्चन आए। बहुत क्वेश्चन, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तो वो ऐसे ही थे,
वो आ गए सीधे। तो मैं आपको चाहूँगा, ये बात कहना चाहूँगा कि आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उनको सॉल्व करें और याद करें। और उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन और आता है कि उसके बाद आता है हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हालाँकि 20 एक आने हैं, तो उसके लिए मैं आपको, अभी तक आपने रीड में या जो भी पढ़ रखा है ना वो पढ़ लिए पर्याप्त है। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के जो भी जितने भी क्वेश्चन है ना उनको आप सॉल्व कर लीजिए। आपके लिए ये इतने पर्याप्त हैं, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल एकत्रित करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जितने देखो 1-2 क्वेश्चन है वो तो किसी को नहीं आएंगे। और हम अगर अच्छी रणनीति होगी हमारी तो हम जो 20 में से 18, 15, 16 कर लेंगे। और साइकोलॉजी में आप एक बात मेरी और विशेष ध्यान दें और उसको आप अपनी ज़हन में उतारें, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर हमने जो लेवल 1 के अंदर या बीएड जो लेवल 2 है उसके अंदर होता है बीएड, उसके अंदर जो किताबें यहाँ रखी है उनके अंदर जो किताबें यहाँ रखी है और वो एक बार पढ़ लीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपकी, एक बार उन किताबों को भी आप देख लीजिए, क्योंकि उन किताबों में से सीधे क्वेश्चन उठेंगे। जो एबीसीडी है उनमें से उठेंगे, क्योंकि वो हमने एक बार पढ़ रखी है। और एक बार पढ़ेंगे तो लगभग 1-2 दिन, एक दिन में ये किताब निकल जाएगी, क्योंकि वो इतनी बड़ी किताब नहीं है। क्योंकि उनमें से कोई चुनिंदा जो तथ्य है वही हमें याद करनी है। तो एक बार वो देख लीजिए आप। जैसे लेवल 1 के अंदर जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर साइकोलॉजी की एक बुक आती है, साइकोलॉजी 2 बुक आती है, तो उन आप बुकों का आप फर्स्ट ईयर के अंदर भी और सेकंड ईयर के अंदर भी थी, उनको याद एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद हमारे पास आता है, और जो आपने जो साइकोलॉजी में जो पढ़ रखा है वो आप देख लीजिए। या जैसे मान लीजिए या तो आपके पास सीक्वल होगी, या धीर सिंह धाबाई जी की सर की होगी, और या जो अशोक पारिक सर की आती है वो होगी। मैंने तो अशोक पारिक सर की पढ़ी, वो बेस्ट थी मेरे लिए तो। और उसके बाद हमारे पास आती है एक आईसीटी के अंदर अभी जैसे आईसीटी के अंदर बहुत सी किताबें चल रही है, लेकिन अभी जस्ट कल या परसों 1-2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने धीर सिंह धाबाई ने सर ने एक किताब निकाली है। आप, मुझे लगता है कि मैंने देखी नहीं है, हालांकि लगता है कि उन्होंने निकाली तो अच्छी होगी, क्योंकि उनकी जो साइकोलॉजी की बुक है वो तो राजस्थान के अंदर टॉप पे है। तो आप वो देख सकते हो। और इसके अतिरिक्त मैं लेवल 1 वालों को एक बात ये कहना चाहूँगा कि आईसीटी के अंदर हमारी एक, शायद मुझे लगता है कि ये फर्स्ट ईयर के अंदर थी, फर्स्ट ईयर के अंदर हमारी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एक बुक आती थी, आप वो पढ़ लीजिए, पर्याप्त है। उसके प्लस उसके अतिरिक्त आप एक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जैसे मान लो जो ये शायद फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आईसीटी का जो कुछ भाग लग रहा है, उसके अंदर जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर के पेपरों में, वो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आने, क्योंकि लेगा कौन, ये अधीनस्थ बोर्ड लेगा। क्योंकि जो आरपीएससी ने जैसे पेपर बनाया अधीनस्थ भी शायद वैसे ही बनाएगा। तो और कहाँ से आएंगे पेपर, और प्रश्न आएंगे कहाँ से आएंगे, वहीं से प्रश्न उठाएंगे। तो आप उन क्वेश्चन पेपरों को, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिए एक बार। और राजस्थान जी के मैंने आपको बता दिया, और सामाजिक अध्ययन उसके बारे में बता दिया आपको। इंग्लिश के बारे में आपने जो साइकोलॉजी पढ़ रखी है ना, उसके अंदर जो अंग्रेजी के वर्ड आते हैं वो आप देख लीजिए एक बार, और उससे आपका काम चल जाएगा। जैसे 5 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से आप 2-3, 2-3, 4, 2-3, 4 आप कर दोगे। यही एवरेज बच्चों का यही होता है, जो सिलेक्शन लेते हैं उनका एवरेज यही होता है। तो आप उनको देख लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ 3-4 महीनों के अंदर और आप हमारे साथ होंगे, और आपकी जो शिक्षक का सपना है वो पूरा हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। आप अपनी मेहनत और लगन से तैयारी करते रहें और डिमोटिव ना हो, क्योंकि डिमोटिव जो मेहनत करता है उसको हमेशा वो डिमोटिव होता है, क्योंकि जिसने मेहनत की है उसी को डर लगता है ना। तो आप डिमोटिव ना हो, और मैं आपके साथ बना रहूँगा। अब मैं आपके साथ हूँ और आगे भी रहूँगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।